नमस्ते दोस्तों। सैलरी आते ही पॉकेट 10 से 15 दिन में खाली हो जाता है। हर महीने यही हाल, और ये हाल केवल आपका नहीं है दोस्तों, ये हाल हर उस इंसान का है जो अपना बजट ट्रैक नहीं करता। यानी जो इंसान अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं करता, अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखा, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और किस चीज पर पैसा खर्च किया जा रहा है, वह कितनी जरूरी है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि लोग बोलते हैं इस चीज की तो हमें खास जरूरत ही नहीं, हमने पैसे वेस्ट कर दिए। एक सर्वे के अनुसार घरों में 78,300 करोड़ का बेकार सामान जमा है, जो अननेसेसरी बाइंग को दर्शाता है। अक्सर हमने देखा है कि कई बार हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें अभी जरूरत नहीं है, और ऐसी चीजें घर के किसी कोने में लंबे समय के लिए रखी रहती हैं। भारत में बिना सोचे समझे खरीदारी यानी इम्पल्स बाइंग आम है। एक अध्ययन में 47.6% दोस्तों की सिफारिश पर इम्पल्स परचेज करते हैं, यानी दोस्तों की रिकमेंडेशन पर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, जो अननेसेसरी खरीदारी को दर्शाता है। तो आज मैं आपको इन्हीं सब बातों और गैर जरूरी खर्चों से बचने का रामबाण और जादुई फार्मूला बताने जा रहा हूँ। 50-30-20 बजट लॉ, 50-30 बजट नियम। ये नियम सुनने में आपको थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ये बजट नियम आपकी लाइफ बदल सकता है। यह नियम बहुत सिंपल है दोस्तों। इस नियम के अनुसार हम आपकी सैलरी को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। सबसे पहले हम आपकी सैलरी का 50% हिस्सा लेंगे, और इस 50% सैलरी में हम आपकी नीड्स को पूरी करेंगे। वे नीड्स जिनके बगैर हमारा घर नहीं चल सकता, जिसमें घर की ईएमआई, राशन, सब्जी, बिजली पानी का बिल, बच्चों की फीस आदि जरूरतें हो सकती हैं। यानी हम अपनी सैलरी के 50% हिस्से को उन नीड्स में लगाएंगे जिनके बगैर हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता। बजट के 50% के बाद अब आते हैं बजट के 30% ला पर। अब जो आपके पास 50% सैलरी बची है, उसमें से 30% सैलरी आप अपनी वांट्स यानी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं, जिसमें बाहर खाना खाना, मूवी, शॉपिंग, घूमना फिरना, नए कपड़े, पार्टी, सभी चीजें हो सकती। यानी वे काम करना जो आपको खुशी दें, जो आपकी जिंदगी को इंजॉयबल बनाए। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी समझदारी और दिखाएं तो आपका ही फायदा है। यानी जरूरी नहीं कि आप हर बार हर सैलरी का 30% अपनी इच्छाओं पर खर्च कर, आप इसमें से कुछ रुपए बचा भी सकते हैं। और हर समझदार आदमी उस समय तक अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है या इच्छाओं को सीमित रखता है जब तक कि उसके पास अच्छी सेविंग। इन सब खर्चों के बाद अब आ गई है बजट के 20% लाभ पर। यानी अब आपके पास आपकी सैलरी का ओनली 20% है। वास्तव में ये 20% आपकी लाइफ लाइन है। अगर आप इस 20% को बचाना सीख गए तो आप एक समझदार और दूरदर्शी इंसान बन चुके हैं। कि 100 में से अक्सर कुछ परसेंट लोग ही ऐसा कर पाते हैं जो अपनी कमाई का 20% बचा पाए। अब आप सोचेंगे कि केवल 20% हमारी लाइफ लाइन कैसे हो सकती है। दोस्तों, ये 20% आपकी इमरजेंसी में न केवल आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा, बल्कि आपके घर के बजट को बिगड़ने भी नहीं देगा। और हम अक्सर कर्जे के चक्रव्यूह में तभी फंसते हैं जब हमारे घर का बजट बिगड़ जाता है। इमरजेंसी फंड के अलावा हम इस पैसे को किसी अच्छी कंपनी में निवेश भी कर सकते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न दे। चलिए दोस्तों, 50-30-20 बजट ला समझने के बाद हम इसका एक डेमो भी देख लेते हैं। और हम यहाँ पे सैलरी लेंगे किसी मीडियम फैमिली के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो उसका 50% 15,000 रुपए आप अपनी जरूरतों पर पूरा कर देते हैं। उसके बाद आपके पास बचे 30% यानी 9,000 रुपए। ये रुपए आप अपने विशेष पर पूरा करते हैं। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, समझदार इंसान वही है कि जब तक उसके पास अच्छी सेविंग नहीं होती तो वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखे। इन सब खर्च करने के बाद आपके पास बचे हैं 6,000 रुपए। दोस्तों, ये 6,000 रुपए साल में 72,000 रुपए होते हैं। ये ज्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं, लेकिन ये आपको एक इमरजेंसी के समय बहुत बड़ा सहारा बनेगा, बजट नहीं बिगड़ने देगा। दोस्तों, आज से ही बजट का ये नियम आप अपनी सैलरी पर अप्लाई करके जरूर देखना। ये आपको जरूर फाइनेंस मजबूत बनाएगा। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी